अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पढ़ेंगे हम आज, ठीक है। यहाँ दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर पड़ता है? अरब सागर। ये भारत की अरब सागर। आउटलाइन है, ठीक है। ये भारत की आउटलाइन है और ये पश्चिम में पड़ता है अरब सागर, और यहाँ दक्षिण पूर्व में पड़ता है बंगाल की खाड़ी, है ना। बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। और ये क्या पड़ता है? श्रीलंका। श्रीलंका, ठीक है। हमने पढ़ा था कि श्रीलंका को क्या बोलते हैं? यहाँ नीचे हिंद महासागर है, हिंद महासागर, ठीक है, ठीक है। यहाँ नीचे क्या पड़ता है? हिंद महासागर। हिंद महासागर, ये श्रीलंका को क्या कहा जाता है? हिंद महासागर का मोती। देखो ना, मोती की तरह दिखता है श्रीलंका यहाँ पर, ठीक है। तो हिंद महासागर का मोती किसे कहते हैं? श्रीलंका को कहते हैं, श्रीलंका। ठीक है। हमने पढ़ा था ना जियोग्राफिकली कि झीलों का देश किसे कहते हैं? फिनलैंड को। उसी प्रकार से श्रीलंका को क्या कहते हैं? हिंद महासागर का मोती कहते हैं, ठीक है। भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। ये जो मैं डायग्राम बनाया हूं, मैं आपको एडिशनल नॉलेज साथ साथ में दे रहा हूं, ठीक है। हमारे केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पड़ोसी देश कितने हैं और राज्य कितने हैं? 28। 28, ठीक है। पहले 29 होते थे, अब जम्मू कश्मीर क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो राज्य की संख्या कितनी होगी? 28 होगी, 28। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जम्मू कश्मीर के 2 पार्ट किए गए हैं अब। एक केंद्र, एक जो है जम्मू कश्मीर हो गया है, और दूसरा क्या हो गया है? लद्दाख हो लद्दाख। गया है, ठीक है। इसमें जो है केंद्र शासित प्रदेश पहले 9 हो गए थे, लेकिन अब 8 रह गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है दादरा नगर हवेली और दमन दीव को मर्ज किया गया, इकट्ठा किया गया, और जो है एक केंद्र शासित कम हो गया, और कितने रह गए अब? ये 8 रह गए, ठीक है। इसके बाद देखो, हमारे केंद्र शासित प्रदेशों में आपको याद रखना है एक लक्षद्वीप, और आपको याद रखना है अंडमान निकोबार, ठीक है। क्या है? अंडमान निकोबार। हमने इनकी कैपिटल भी पढ़ा था। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावरत्ती। कावरत्ती। हाँ, कावरत्ती, ठीक है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावरत्ती। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। अब इसके साथ देखना, हमने पढ़ा था हमने कि ये ऊपर हिस्सा है भारत का, ठीक है, बिल्कुल उत्तरी हिस्सा है, ठीक है। दिशाएं कितनी होती है ना हमारे पास? 4 होती है। इसको उत्तर बोलते हैं, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व, ठीक है। ये भारत का क्या है? बिल्कुल उत्तरी छोर है, जम्मू कश्मीर में। भारत का बिल्कुल उत्तरी छोर क्या है? जम्मू कश्मीर में है। इसे क्या नाम दिया गया है? इंदिरा इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल। कॉल आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के उत्तरी छोर को क्या नाम दिया गया है? तो इंदिरा कॉल। और भारत का दक्षिणी छोर है यहाँ अंडमान, दक्षिणी अंडमान, ठीक है। दक्षिणी अंडमान में भारत का दक्षिणी छोर है, उसे नाम दिया गया है इंदिरा इंदिरा पॉइंट। हाँ, इंदिरा पॉइंट, 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 ठीक है। पूर्व और पश्चिम। इसी इंदिरा पॉइंट को एक और नाम से भी जानते हैं हम लोग, उसे बोलते हैं पैगमेलियन पॉइंट। पैगमेलियन पॉइंट, ठीक है। कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है। इंदिरा पॉइंट सबको पता है, लेकिन पैगमेलियन पॉइंट कम लोग जानते हैं। आपको ये याद रखना है कि पैगमेलियन पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि भारत क्या है? भारत क्या है? भारत एक प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप है ना। हमने पढ़ा था भारत क्या है? एक प्रायद्वीप है। क्यों प्रायद्वीप है? प्रायद्वीप किसे कहते हैं? एक ऐसा देश जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हो, उसे क्या बोलते हैं? हम प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। देखो, भारत के पश्चिम की तरफ भी क्या है? पानी है, अरब सागर है। पूरब की तरफ भी क्या है? बंगाल की खाड़ी है, पानी है। नीचे हिंद महासागर है, नीचे दक्षिण में भी क्या है?
पानी है। तो भारत तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए भारत क्या है? प्रायद्वीप है। ठीक है। आपसे क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछ लिया जाता है, भारत निम्नलिखित में से क्या है? प्रायद्वीप, द्वीप, द्वीप समूह, महाद्वीप। आप क्या करेंगे? प्रायद्वीप। ठीक है, भारत क्या है? एक प्रायद्वीप है। उसके बाद को आपसे मैंने हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था कि भारत में ऊंचा लंबा बड़ा, विश्व में ऊंचा लंबा बड़ा। उसमें पॉइंट लिखाया था मैंने, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? अरब का प्रायद्वीप। अरब का प्रायद्वीप, ये पढ़ा था हमने। ठीक है, यस सर। अरब का प्रायद्वीप। उसके बाद देखो, इसमें एक पॉइंट हमने और पढ़ा था कि ये दक्षिण भारत का दक्षिण हिस्सा है, ये क्या है? तटीय राज्य है, ये तटीय सीमा है भारत की। ठीक है, भारत की तटीय सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? 9 9 राज्य के साथ। 9 राज्यों। भारत की तटीय सीमा कितने राज्य के साथ लगती है? 9 9। राज्य के साथ। ठीक है, सबसे ज्यादा किसके साथ लगती है? गुजरात। गुजरात। हाँ शाबाश, गुजरात के साथ लगती है। ठीक है। उसके बाद देखो, एक पॉइंट हमने और पढ़ा था कि भारत के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है, जिसका क्या नाम है? कर्क कर्क रेखा। रेखा। कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8। आठ। आठ आठ आठ। 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद हमने एक और पॉइंट पढ़ा था, भारत एक देशांतर रेखा भी भारत के बीचों बीच गुजरती है, कितने राज्यों से गुजरती है? 5 5 राज्यों से। ठीक है, 5 राज्यों से भारत से कौन सी रेखा गुजरती है? 5 राज्यों से ये देशांतर रेखा है, और ये क्या है? कर्क रेखा है। ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत से बिल्कुल, भारत के बिल्कुल बीचों बीच है, और कब देश बना था? 1971 में। हाँ ठीक है। और मैंने आप लोगों को एक बात और बताई थी कि जैसे भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्या नाम है बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान का? अमार बांग्ला। हाँ हाँ, सुनार। अमार अमार सोनार बंगाल। ठीक है। भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को। और किस पुस्तक के लिए दिया गया था? गीतांजलि। हाँ, गीतांजलि। गीतांजलि पुस्तक के लिए। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। और उसके बाद देखो, ये है यहाँ पर पाकिस्तान, और ये है यहाँ पर अफगानिस्तान। पाकिस्तान, ये है अफगानिस्तान, ये है यहाँ पर म्यांमार। म्यांमार का प्राचीन नाम क्या था? बर्मा। बर्मा। बर्मा इसको पहले बोलते थे हम, बर्मा। और इसकी पहले राजधानी कहाँ होती थी? रंगून। अब कहाँ है? अब कहाँ है? नेप्ता है। अब जो है म्यांमार की राजधानी नेप्ता है। और करेंसी क्या है? 9 बजे वाले बैच बोलेंगे, उनको मैंने करवाया है। ठीक है। हाँ, क्या? ठीक है, म्यांमार की करेंसी क्या है? ठीक है, हमने करेंसी और कैपिटल पढ़ ली है वर्ल्ड की। ठीक है। इसके बाद ये नेपाल है, और ये क्या है? भूटान है, ये चाइना है, चीन है। ठीक है। ये हमारे पड़ोसी देश मैंने आपको बताया थे, कितने थे? 7। ठीक है, इसमें एक तो म्यांमार है, भूटान है, नेपाल है, चाइना है। ठीक है। और एक जो है बांग्लादेश है, और एक जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, ये हमारे 7 पड़ोसी देश है। देखो, इसमें मैंने श्रीलंका को ऐड नहीं किया है। ठीक है, भारत के 7 पड़ोसी देश वही है जिनकी लैंड भारत के साथ टच करती है, जिनकी भूमि भारत के साथ टच करती है। ठीक है, और श्रीलंका की भूमि भारत के साथ टच नहीं करती है। ठीक है, इसलिए ये पड़ोसी देश सिर्फ बोलने के लिए है। जब हमसे पूछा जाएगा कि पड़ोसी देश कौन कौन है, तो ये जो मैंने बताया, ये 7 पड़ोसी देश है हमारे। ठीक है, भारत का यहाँ पर एक श्रीलंका के बीच में एक खाड़ी पड़ती है, जिसे क्या बोलते हैं हम? मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी। ठीक है, मन्नार की खाड़ी।
ठीक है, मन्नार की खाड़ी। तो ये मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग कर देती है। इसकी मतलब भूमि भारत के साथ टच नहीं होती है, लैंड टच नहीं होती है, इसलिए भारत का पड़ोसी देश नहीं है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत निम्नलिखित में से भारत का पड़ोसी देश कौन नहीं है, आपको ऑप्शन दी जाएगी म्यांमार, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। आप क्या करेंगे? श्रीलंका। श्रीलंका। समझ आया क्यों नहीं है? ठीक है। उसके बाद देखो, ये भारत के साथ सबसे अधिक सीमा कौन सा देश बनाता है? बांग्लादेश। ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ सबसे ज्यादा लगती है, लगभग 403 किलोमीटर सीमा जो है बांग्लादेश भारत के साथ बनाता है। और भारत के साथ सबसे कम सीमा कौन बनाता है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। 106 किलोमीटर सीमा ये भारत के साथ बनाता है। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है। हमारा मेन टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। देखो यहाँ पर क्या है, ये जो रेखा है, जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तो एक रेखा खींची गई। उस रेखा को खींचा किसने था? एक अंग्रेज अधिकारी था, रेडक्लिफ, इसने खींचा था। ठीक है, इसीलिए इस रेखा का नाम क्या पड़ा? रेडक्लिफ रेखा। ठीक है, एक देश से दूसरे देश को जो सीमा अलग करती है उसे क्या कहते हैं हम? अंतरराष्ट्रीय सीमा। समझा? ठीक है। और ये देखो, यहाँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी एक रेखा खींची गई थी। ये भी एक अंग्रेज अधिकारी ने खींची थी, उसका नाम क्या था? डुरंड। ये भी एक अंग्रेज अधिकारी था, तो इस रेखा का नाम क्या रखा गया? डुरंड रेखा। ठीक है, डुरंड रेखा। आपको मैंने लिखाया है स्पोर्ट्स में, डुरंड एक कप भी है। किस खेल से है? फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल से संबंधित है डुरंड कप। ठीक है, इसी ने शुरू किया था, डुरंड ने। ठीक है, तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, पाकिस्तान को अफगानिस्तान से कौन सी रेखा अलग करती है? डुरंड रेखा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर भारत को चाइना से भी एक रेखा अलग करती है, जिसे क्या कहते हैं हम? मैकमोहन रेखा। ठीक है, भारत को चाइना से अलग करती है। आपको ये समझ में आया अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या होती है? ठीक है, बाकी मैं अब अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को आपको बाय ट्रिक भी करवाता हूँ। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे थोड़ा। देखो यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा। आपसे पूछा जाता है कितने राज्यों से गुजरती है भारत में? 8 राज्यों से। तटीय सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? 9 राज्यों से लगती है। सबसे ज्यादा किसके साथ लगती है? गुजरात के साथ लगती है। ठीक है, भारत की उत्तरी छोर को क्या नाम दिया गया है? भारत के दक्षिण छोर को क्या नाम दिया गया है? ठीक है, पूर्व और पश्चिम को क्या दिया सर? अब वो आपको लिखना नहीं है, क्योंकि आपके लिए वो उतना मोस्ट नहीं है। वैसे तो इसका पश्चिमी छोर भी है, पूर्वी छोर भी है। इसके पश्चिमी छोर को नाम दिया गया है गोहार मोता, और इसके पूर्वी छोर को नाम दिया गया है किविथु। ठीक है, लेकिन ये आपको लिए उतना मोस्ट नहीं है जितना कि ये ऊपर का है। ठीक है, इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट ये पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ गुजरात है और ये यहाँ अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, देखो ना, ये पश्चिम है, ये पश्चिमी छोर है भारत का, ये भारत का पूर्वी छोर पड़ता है यहाँ अरुणाचल प्रदेश में, और पश्चिमी छोर पड़ता है यहाँ गुजरात में। आपको पता है सूर्य उदय कहाँ से होता है? अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश से। अस्त कहाँ होता है? अस्त कहाँ होता है? गुजरात में। ठीक है, ये आपको पता होगा। ठीक है, अब हम अंतरराष्ट्रीय सीमा को पढ़ लेते हैं थोड़ा है। ठीक है, बाय ट्रिक। आपको ऐसे ट्रिक लिखनी है, पेयर पेयर बनाने हैं। ठीक है, ऐसे पेयर पेयर बनाने हैं, पेड़ पात सिक्किम ऐसे लिखना है आपने। ठीक है, इसे हमने अभी भी पढ़ा है, देखना ध्यान से पढ़ना है आपने, ध्यान से ब्लैक बोर्ड में देखना है। पी से पाकिस्तान, आई से इंडिया भारत, आर से रेड क्लिफ। मतलब क्या है? पाकिस्तान को भारत से कौन सी रेखा अलग करती है? रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, बाकी बाय डायग्राम भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, पी से पाकिस्तान,
ए से अफगानिस्तान पाकिस्तान। और डी डी से से डूरंड। ठीक है, डी से क्या है, डूरंड रेखा है। एस से देखो श्रीलंका, आई से देखो इंडिया भारत, और एम से देखो क्या है, मन्नार की खाड़ी। क्या है, मन्नार की खाड़ी। ठीक है, इसे एक और नाम से भी जाना जाता है मन्नार की खाड़ी को, यह आपको याद रखना है। इसे पाक जलडमरू मध्य, हाँ, पाक जलडमरू मध्य। देखो ना, कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, ये सोचते हैं कि पाक लिखा है तो ये पाकिस्तान की बात हो रही है। पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है, श्रीलंका। ठीक है, ये भारत और श्रीलंका के बीच में पड़ता है पाक जलडमरू मध्य। इसी मन्नार की खाड़ी को पाक जलडमरू मध्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ठीक है, आगे देखो, आगे है चाइना। सी से लिखना आपने चाइना, चीन। आई से लिखना आपने इंडिया भारत, और एम से क्या है, मैकमोहन। मैकमोहन रेखा। ठीक है, इजी है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। पी से पाकिस्तान, आई से इंडिया भारत, आर से रेड क्लिफ रेखा, पी से पाकिस्तान, ए से अफगानिस्तान, डी से डूरंड रेखा, एस से श्रीलंका, आई से इंडिया, एम से मन्नार की खाड़ी, सी से चाइना, आई से इंडिया, एम से मैकमोहन रेखा। ठीक है, इसके बाद कुछ और भी है, वो हम, ये तो लगभग भारत के साथ लगती थी, अब हम वर्ल्ड की भी पढ़ेंगे कुछ एक। ठीक है, देखो वर्ल्ड में भी मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या होती है। बाकी तो आपको पता ही है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपको समझ में आ गया होगा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसे कहते हैं। थोड़ा वर्ल्ड में भी मैं बताता हूँ। अच्छा, आप लोग मुझे बताओ, कितने कॉन्टिनेंट है हमारे? 7। 7। ठीक है, सबसे बड़ा कौन है? एशिया। एशिया। ठीक है ना, सबसे बड़ा है एशिया। ये देखो, ये एशिया है, ये यूरोप है ना। ये यूरोप और एशिया इकट्ठा होता था, क्या बोलते थे? यूरेशिया। यूरेशिया बोलते थे पहले, है ना। फिर इसको यहाँ बीच में यूराल पर्वत पड़ता है, तो इसको यूरोप अलग हो गया, ये अलग हो गया। ठीक है, तो ये एशिया और यूरोप। ठीक है, बीच में यूराल पर्वत अलग करता है यूरोप को। ये उत्तरी अमेरिका, और ये क्या है, दक्षिण अमेरिका। अभी पीछे जेओ में के किसी पेपर में क्वेश्चन आया था, पेरू किस कॉन्टिनेंट में है देश? ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका में है, ऐसे करके भी क्वेश्चन आया था। ये अफ्रीका है। ठीक है, ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, एक देखो नीचे अंटार्कटिका पड़ता है, इसे छिपता हुआ महाद्वीप भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ये लेकिन यहाँ पर पॉपुलेशन है नहीं है, 1100-1200 पॉपुलेशन यहाँ पर है, जो कि वैज्ञानिक ही रहते हैं यहाँ पर अनुसंधान कार्य करने के लिए। हमारे भी यहाँ पर 2-3 मिशन गए थे, मैत्री मुत्री भारती, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, वो अब बाद से पढ़ेंगे हम लोग। तो हमारे ये 7 कॉन्टिनेंट है। ठीक है, एशिया सबसे बड़ा है, पॉपुलेशन वाइज भी और एरिया वाइज भी। ठीक है, और इसमें जो है एशिया कॉन्टिनेंट में कितनी कंट्रीज है? 51 कंट्रीज। ठीक है, हमने पढ़ा था, जब हमने ऊंचा लंबा पढ़ा था उस वक्त भी हमने पढ़ा था कि महाद्वीप क्या होता है, भूमि का एक बहुत बड़ा टुकड़ा जिसमें बहुत सारी कंट्रियां हो। ठीक है, और वो पानी से चारों तरफ से घिरा हो, उसे क्या बोलते हैं हम? महाद्वीप बोलते हैं। तो एशिया कॉन्टिनेंट में 51 कंट्री है, और अफ्रीका में कितनी है? अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा कंट्री है, कितनी? 54। ये आपको याद रखना है, आपसे ऐसा पूछा जा सकता है, सबसे ज्यादा देश किस महाद्वीप में? तो अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं आपको ये बताने वाला था, ये उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका में एक यहाँ पर पड़ता है कनाडा, यहां पर पड़ता है अमेरिका। ठीक है, यहां पर पड़ता है अलास्का। ठीक है, तो अब उत्तरी अमेरिका, ये अमेरिका और कनाडा के बीच में जो रेखा पड़ती है ना यहाँ पर,
ये जो रेखा पड़ती है ये कनाडा को अमेरिका से अलग करती है, ये रेखा। इसे क्या बोलते हैं हम? 49वीं समानांतर, हाँ, समानांतर रेखा। आपको याद ही हो गया टॉपिक वैसे लग रहा है, ठीक है। जो 9 बजे वाले बैच है उनको याद ही हो गया, ठीक है। कनाडा को अमेरिका से कौन सी रेखा अलग करती है? 49वीं समानांतर। 50वीं। क्या ये ठीक है, समझ आया? ये बाकी तो मेरा टॉपिक देखो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, ये इसमें मैं ज्यादा नहीं बता सकता। नेक्स्ट टाइम हम लोग इसको ज्योग्राफी में डिस्कस करेंगे, वर्ल्ड के मैप को, ठीक है। अभी मैं आपको अंतरराष्ट्रीय सीमा समझ में आ गया आपको ना, अंतरराष्ट्रीय सीमा किसे कहते हैं। बाकी हम इसे बाय ट्रिक फिर से पढ़ेंगे जो भी बचता है, ठीक है। ठीक है, आपने लिखना है ट्रिक, आपके अकॉर्डिंग ये ट्रिक आपने लिखना है मार फौजी, ठीक है। बहुत आसान है, आपको एक बार पढ़ना है बस, मार फौजी, ठीक है। ट्रिक क्या है? मार फौजी। देखो मौ से क्या है? मैगी नॉट, हाँ मैगी नॉट रेखा, मैगी नॉट रेखा। ये फ से फ्रांस, जर्मनी, और जी से क्या है? जर्मनी। मतलब फ्रांस को जर्मनी से जो रेखा अलग करती है उसे क्या कहते हैं हम? मैगी नॉट रेखा, ठीक है। इस बार के एचएस के टेस्ट में आया क्वेश्चन है ये, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरी, मार फौजी हार फाजी, ठीक है। मार फौजी हार फाजी, ट्रिक है ना, ठीक है। ही से हिंडनबर्ग रेखा, हिंडनबर्ग, हाँ हिंडनबर्ग रेखा किन देशों को अलग करती है? पोलैंड पोलैंड और जर्मनी, जर्मनी। ठीक है। पोलैंड को जर्मनी से कौन सी रेखा अलग करती है? हिंडनबर्ग रेखा, ठीक है। उसके बाद देखो 38वीं समानांतर रेखा, 38वीं समानांतर रेखा, ठीक है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। हाँ, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में बढ़ती है, ठीक है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, ठीक है। देखो यहाँ पर आप ये इसको याद रख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ तरीका याद करने का। देखो यहाँ पर भी हमें 3 दिख रहा है, और ऊ भी किसकी तरह दिखता है? 3 की तरह दिखता है। उत्तर का अपोजिट क्या होता है? दक्षिण। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। इसको ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अगर तरीका आप लोग रखेंगे ना तो आप लोगों का क्या होगा, माइंड में स्ट्राइक कर जाता है उस टाइम, ठीक है। ऑप्शनों में थोड़ा ऐसे इसको याद रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में, ठीक है। और एक हमने बाय डायग्राम अभी पढ़ी है 49वीं समानांतर रेखा, बताओ। अमेरिका और कनाडा को। हाँ, अमेरिका मेरे को कनाडा। और कनाडा, ठीक है, के बीच में कौन सी रेखा पड़ती है? 49 49वीं समानांतर रेखा, ठीक है। अमेरिका और कनाडा के बीच में पड़ती है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ते रहना है, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे, आगे दौड़ पीछे चौड़ हो जाएगा, ठीक है। पीछे की चीजों को भी साथ साथ में आपने पढ़ते रहना है।